गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। कल मैंने आपको एक चैप्टर शुरू कराया था, है ना? क्या नाम है चैप्टर का? ऑसम मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसम? ब्यूटीफुल। हाँ, अच्छा। टेल मी द 5 थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट असम। कौन बताएगा? Tell me the 5 different things which I told you about Assam yesterday. जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताया था? सिंगिंग फिश, लिविंग ब्रिज, वेरी गुड। बैम्बू पिकल, हाँ, और क्या था? सत्र, है ना? और एक और लास्ट चीज जो मैंने बताई थी, माजुली द्वीप। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बॉयज में से बताएंगे, गर्ल्स नहीं बोलेंगे। अब बिल्कुल गर्ल्स बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे, ठीक है? बॉयज बताएंगे। चलो, 7 सिस्टर्स किसको कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? आप गर्ल्स नहीं बताएंगी, गर्ल्स नहीं, इस बार बॉयज बताएंगे बस। यस बॉयज। अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर में और असम। देखकर बता रहे हो कृष्णा, देखकर बता रहे हो? यस मैम। क्यों? देखकर क्यों बता रहे हो? कल तरीका बताया था ना मैंने, क्या था वो? क्या था? क्या था वो? जल्दी बताओ। हाँ, अच्छी अम्मा मटके में नया ताजा माखन। इसीलिए तो कराया था ये आपको, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। रिवाइज नहीं किया बॉयज? सारे बॉयज पढ़ते नहीं हो आप घर जाकर? बहुत गलत बात है ये। गर्ल्स आप पढ़े? आप सबने पढ़ा? रिवाइज किया अच्छे से चैप्टर? चलो ठीक है, गुड। चलो आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। वेट करो। सबको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। देखो, हमने कल पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हमने? लाइमस्टोन तक पढ़ा था, है ना? लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? लाइमस्टोन का मतलब क्या बताया था मैंने? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
हाँ ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आज कौन पढ़ेगा? आज कौन सा बच्चा पढ़ेगा? वो नहीं चल रहा, वो वाली माइक। हाँ, बॉयज में किसने हाथ उठाया? शाबाश। कौन है ये बच्चा? कौन है? नहीं, रुद्र आप नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है आपको पढ़ना आता है। रुद्र आप नहीं पढ़ोगे बेटा, रुको। और कौन पढ़ेगा? सुमित आपके साथ कौन बैठा है? सुमित आपके साथ कौन बैठा है? हाँ बेटा, खड़े हो जाओ, चलो। ले आ जाओ, सामने आ जाओ, माइक। यार इधर हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? माय नेम इज अनुराग। एक बार और बताओ। माय नेम इज अनुराग। नहीं समझ में आया, थोड़ा धीरे बोलो बेटा, थोड़ा धीरे बोलो। माय नेम इज अनुराग। अनुराग, ठीक है अनुराग बेटा, चलो पढ़ो, शाबाश। The traditional flat life pottery and terracotta work टेराकोटा, टेराकोटा वर्क, terracotta टेराकोटा work brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving, and wood craft are some major successors. सोर्सेज बेटा, सोर्सेज, मेजर सोर्सेज। Sources of self एम्प्लॉयमेंट, employment for the एम्प्लॉयमेंट फॉर द employment for the people of Assam. असम, वेरी गुड, चलो ठीक है, शाबाश। देखो, बैठ जाओ बेटा, अनुराग बैठ जाओ। देखो, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, पारंपरिक, जो बहुत समय से चलती आ रही हो, ठीक है। पारंपरिक होता है बहुत समय से जो चलती आ रही हो। तो वहां पर बहुत समय से चलती आ रही थी क्राफ्ट। कौन कौन सी क्राफ्ट? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राफ्ट? क्या होता है? क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? छोटा राउंड चेयर नहीं है, ऊपर देखो। बेटा तो उसको ऊपर लेते जाओ। कला है ना, कला बोला आपने, कला बोला आपने। क्या बोला आपने? शिल्प, शिल्प बोला। हस्तकला, हस्तकला बोला आपने। क्राफ्ट मतलब क्या बताया आपने? क्राफ्ट का मतलब क्या बताया आपने? हस्तकला, हाँ, हाथों से बनाई हुई कला, ठीक है, उसको बोलते हैं क्राफ्ट। जैसे पोट्री, पोट्री क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी में जो बर्तन पकाकर बनते हैं, मिट्टी को पकाकर बनाई गई चीजों को बोलते हैं टेराकोटा वर्क, ठीक है। ब्रास क्राफ्ट, ब्रास मतलब होता है पीतल से बनी हुई चीजें, ठीक है। ज्वेलरी आपको पता है, गहने बनाना। बैम्बू क्राफ्ट, देखिए बैम्बू होता है, इसको बोलते हैं बैम्बू, ठीक है। और इससे बनी हुई क्राफ्ट ये है, ठीक है। दिख रहा है आपको? सब बच्चों को दिख रहा है? हाँ, तो वहां पर ठीक है,
बैम्बू क्राफ्ट ये हो गया। सिल्क और कॉटन से बुनाई करी जाती है। सिल्क और कॉटन के जो थ्रेड होता है उससे बुनाई करी जाती है। वुड क्राफ्ट, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी से बनी हुई चीजें बनाई जाती हैं। आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्वरोजगार। तो ये सब कुछ चीजें करके वहाँ के लोग अपनी सेल्फ अर्निंग करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं। जो असम के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो पारंपरिक जो कला है उसको बनाते हैं, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, पैसे, मतलब उनको पैसे मिलते हैं, उनकी अर्निंग होती है। ठीक है, जिनमें क्या क्या आता है, उसमें पोइट्री आता है, टेराकोटा वर्क है, ब्रास क्राफ्ट है, ज्वेलरी मेकिंग है, बैम्बू क्राफ्ट है, सिल्क है, एंड कॉटन वीविंग हो गया, वुड क्राफ्ट। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा लोग वहाँ पर क्या करते हैं, कमाई करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपने रोजगार उनको मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हाँ बेटा चलो आप पढ़ो। हाँ, नव्या आपके साथ कौन है? काजल, काजल आप हो? हाँ चलो बेटा आप पढ़ो, शाबाश। वहीं से पढ़ लो बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वहां से भी पढ़ सकते हो आप। चलो अच्छा आ जाओ। Assam is also famous for its natural park. Natural park a natural park is a plain long लार्ज एरिया of फॉरेस्ट and the government look of आफ्टर their park. दीज बेटा वो दीज है, दीज These पार्क। are the काजीरंगा Kaziranga Natural Park is a famous नेशनल पार्क है ना, नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, sanctuary, राइनोसेरस, rhinoceros, एलिफेंट्स, and लेपर्ड्स, leopard and the India इंडियन बाइसन, bison are some of the animals you can see in Kaziranga. You can go in an open jeep, a कार, car of a mini bus into the forest फॉरेस्ट टू to सी see world वाइल्ड animals. If you like, you can travel on an elephant's back a wheel. एज वेल। ठीक है, चलो ठीक है, प्रैक्टिस करती रहो काजल, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो बैठो। जो बच्चों आपको शब्द समझ में नहीं आता कि इन शब्दों को कैसे बोलना है, तो जब मैं बोलती हूँ तो उसे ध्यान से सुना करो। ठीक है, और जब मैं बोलती हूँ तो साथ साथ अपनी फिंगर को मूव करा करो, उससे आपको समझ आएगा कि मैं कौन से शब्द को कैसे बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो, इसमें लिखा है असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेचुरल पार्क। तो असम और किसके लिए जाना जाता है? फेमस मतलब होता है
जो वहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है, जिस जिस चीज़ की वजह से वो जाना जाता है। तो वहाँ की एक और बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मीन्स होता है, एक और बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है, वो क्या है? वहाँ का नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? मुझे इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है, बट स्टिल मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए पढ़ेंगे, है ना? प्रॉमिस पढ़ेंगे ना? मैं आपके लिए हिंदी पढ़ूंगी, आप मेरे लिए इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर लिखा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क क्या होता है? हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोला। अच्छा, मुझे लगा किसी ने बोला। चलो मैं यहाँ आपको यहाँ से देख के पढ़ाती हूँ, रुक जाओ। जी जी। नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो जो नेशनल पार्क होता है उसमें क्या करता है, बहुत बहुत बड़ा सा एक एरिया, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा सा एक एरिया क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है? तो और उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी देखभाल करती है, और वहाँ पर जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको वो बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? एक बहुत बड़े से फॉरेस्ट के एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है, उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत बड़ा सा एरिया फॉरेस्ट का मतलब जंगल का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा होता है जंगल का, उसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और फिर उसका ध्यान रखा जाता है। उसका ध्यान कौन रखता है? वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ का ध्यान, उस जगह का ध्यान रखती है, ठीक है? और वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको भी बचाती है, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये काम होता है, ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो वहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है? मतलब वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो वहां पर, वाइल्ड मतलब होता है जो जंगली जानवर होते हैं उनको बचाकर वो रखते हैं, ठीक है? अब देखिए राइनोसोरस। राइनोसोरस कौन होता है? जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है बच्चों, है ना? दिख रहा है आप सबको? एक सींग होता है इसका, आपको पता है? इसके आगे ध्यान से देखो, पिक्चर में आप देख रहे हो, इसका एक सींग होता है। तो यहाँ पर क्या फेमस है? एक सींग वाला राइनोसरस यहाँ पर फेमस है। यहाँ पर एलिफेंट फेमस है। लेपर्ड मतलब होता है चीता, चीता यहाँ पर फेमस है। एंड इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन मतलब, इंडियन मतलब भारतीय भैंसा, बफेलो, ठीक है? आपको पिक्चर में दिख रहा है? तो ये यहाँ पर फेमस होता है, ठीक है? ये यहाँ के कुछ फेमस जानवर है काजीरंगा के, ठीक है? यू कैन गो इन एन ओपन जीप, और तुम यहाँ पर इनको देखने के लिए कैसे जा सकते हो? ओपन जीप में जा सकते हो, ठीक है? या फिर अपनी कार में जा सकते हो, या फिर छोटी सी मिनी सी बस में जा सकते हो फॉरेस्ट के अंदर इन जानवरों को देखने के लिए, ठीक है? हमारे यहाँ भी है, आपको पता है हमारे यहाँ भी एक पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क। मैं भी गई हूँ उसमें, पता है आपको? ओपन जीप में गई थी मैं।
बट हमें कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ हिरन दिखे वहां पर। सुन रहे हो? तो हमारे यहाँ पर भी है राजा जी नेशनल पार्क, मैं वहां पर गई थी, बट मुझे तो हिरन के अलावा वहां कुछ दिखा ही नहीं, ना मुझे एलिफेंट दिखे, कोई भी नहीं दिखा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप अंदर जीप में जाते हो या किसी मिनी बस में जा सकते हो वहां के जानवरों को देखने के लिए, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। वहां पर आपको जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना होता। इफ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट बैक एज वेल। अगर आप चाहो तो आप हाथी के ऊपर बैठकर, मतलब हाथी के पीछे ऊपर बैठकर भी वहां पर सवारी आप कर सकते हो। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज। तो वहाँ के जो लोग हैं, असम के जो लोग हैं, वो कौन कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज है जिसे असमिया या असमीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ क्या बोला, आपके यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? हिंदी। हिंदी बोली जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों, है ना? तो अलग अलग जो इधर देखो, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। असम में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, बताई गई है असमिया और असमीज। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। ये बहुत सारे त्योहारों का भी क्या है, जगह है, बहुत सारे त्योहारों की लैंड है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, आप सब भी जानते होंगे, बिहू। ठीक है, आपने बिहू डांस देखा है कभी? बिहू डांस देखा है आपने कभी? नहीं देखा? अच्छा, चलो मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको उसकी। ठीक है, तो यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो बिहू है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये कौन से महीने में आता है? अप्रैल के मंथ में ये आता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। और बहुत सारे धर्मों के लोग इसमें क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पायल, बातें नहीं करनी, सीधा बैठो बेटा। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग इसमें क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। और ये पूरा महीना, ये जो पूरा जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन मतलब इसको जो मनाते हैं, बिहू फेस्टिवल को बनाते हैं, वो पूरा एक महीने तक चलता है। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है, ये त्योहार है, पूरा एक महीने तक चलता है। यंग मेन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। इसमें यंग मतलब होता है छोटे बच्चे और बच्चियां क्या करते हैं, गोल्ड कलर की, मतलब गोल्ड क्या होता है, सुनहरे कलर की साड़ी पहनते हैं, सिल्क की साड़ी पहनते हैं, और एक स्पेशल तरीके का डांस बोलते हैं, उसे बिहू डांस बोलते हैं। ठीक है, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। और इस दौरान बोट की रेसेस भी होती हैं। बोट रेसेस मतलब, बोट रेसेस क्या होता है? हाँ, ठीक है, ये भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। ठीक है, मैनी टीम्स मतलब बहुत सारी जो टीम्स होती हैं। टीम क्या होता है? टीम तो पता होगा सबको। हाँ, बहुत सारी टीम्स इसमें क्या करती हैं, पार्ट लेती हैं, इसमें हिस्सा लेती हैं इस रेस में। और जो लोग होते हैं, जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वो उनको रिवर बैंक मतलब होता है नदी के किनारे से खड़े होकर देखते हैं।
ठीक है, देखिए ये होता है बिहू डांस, देख रहे हो आप? एक मिनट रुको। देखो ये होता है बिहू डांस, ठीक है। इसमें इसने किस कलर की साड़ी पहनी है? गोल्ड कलर की, गोल्डन कलर की साड़ी डाली हुई है ना। इसको बोलते हैं बिहू डांस। और ये देखिए, दिख रही है आपको पिक्चर, दिख रही है? देखिए जो लोग हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो कहाँ खड़े हुए हैं? रिवर बैंक, मतलब नदी के किनारे खड़े हुए हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वहां का कुछ फेमस फेस्टिवल्स है जो हमने देखे। समझ आया? तो बच्चों ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो अब आपको बता दो मुझे कि समझ आ गया है कि नहीं आया है। बॉयज, बॉयज, समझ आ गया है कि नहीं आया है? बस 3 बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कौन कह रहे हैं सो रहे हैं? कौन कह रहे हैं सो रहे हैं? सोना नहीं है। आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तथास्तु। सोना नहीं है, ठीक है। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। स्क्रीन दिख रही है आपको? देखो, अब यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, इनको बोलने, प्रोनाउंसिएशन बताया हुआ है कि इनको बोलना कैसे है, और इनके यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं। ऑसम मीन्स शानदार, फुट हिल्स मतलब पहाड़ों के नीचे छोटी पहाड़ी, फौना मीन्स क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, फ्लोरा मीन्स क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे, डेंस मीन्स होता है घना, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, सेंचुरी मतलब पशु पक्षी के सुरक्षित, सुरक्षित का स्थान, बाइसन मीन्स होता है जंगली भैंसा, विचरण, ओके, पशु पक्षी के सुरक्षित विचरण का स्थान। चलिए अब देखिए, मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिखे हैं, ये तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैंने लिखे हैं अब आपके लिए वर्ड मीनिंग। चलिए इनको लिखिए। ऑसम मीन्स होता है अमेजिंग, फुट हिल्स मतलब होता है, फुट हिल्स का मतलब होता है बेस हिल्स। फौना मीन्स होता है एनिमल लाइफ, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट लाइफ, डेंस मीन्स होता है हैवी, रिसोर्सेज मतलब होता है एसेट्स, सेंचुरी मतलब होता है शेल्टर, बाइसन मतलब होता है बुफेलो। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सब बच्चे फटाफट। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। पीछे नहीं दिख रहा है? अरे एक मिनट रुको। अब दिखा बेटा? यस मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। चलो
लिखो जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। कर लिया सब बच्चों ने नोट डाउन? चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? पाकिस्तान। बच्चों, चैप्टर समझ में आया? तो बताओ मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया? जल्दी बताओ।